शायद ये हमारी आखिरी लड़ाई हो मार्कोस। मुझे अपनी आखिरी सांस तक जेरूशलेम और रेबेलियन के लिए लड़ना है, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। मेरे कौंत, मैं आपके लिए हर महाज पर लड़ा हूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हूं। मेरे कौंत। किसकी तरफ से? बहुत अहम शख्स की तरफ से है। क्या कोई बुरी खबर है मेरे कौंत? ये तो इसे देखने पर मुनस्सिर है। हम वापस जा रहे हैं मार्कोस। हमारे लिए एक बहुत जरूरी और एक बहुत अहम काम आ गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मूसल की इज्जत खाक में मिला दी। अदालत का फैसला नजरअंदाज कर दिया। अगर अमीर कायमास में अकल होती तो वो सुल्तान का साथ देता। सुल्तान सलाहुद्दीन मुसलमान दुश्मन से अकेले लड़ रहे हैं। तुम तो अय्यूबियों के जासूस लगते हो। जुबान संभालो अपनी। मैं किसी के लिए काम नहीं करता। मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो हकीकत है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, गद्दार! होशियार! सुल्तान मौसम तशरीफ ला रहे हैं। चलो सब एक जगह खड़े हो जाओ। इन लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय मेरे सामने आओ और मुझसे अपनी शिकायत करो। मैं यहाँ मौजूद हूँ। जिन्हें जंगी रियासत के कानून का एहतराम नहीं, हम उन्हें तस्लीम नहीं करते। तुम इस्लामी इत्तेहाद की बात करते हो, लेकिन काम सिर्फ अपने मफादात के लिए करते हो। जुबान संभालो वरना सर जुदा कर दूंगा। मैं खूब जानता हूं कि तुम्हारी लगाम कौन थामे है। बेशक तुम में से कुछ लोग मुखलिस भी हैं, लेकिन याद रखो कि जब भी आग भड़कती है तो अपने गिर्द मौजूद हर एक चीज को राख बना देती है। खूब जान लो कि वो लोग जो तुम्हारे कानों में जहरीली सरगोशियां करते हैं, जो अहले ईमान के दरमियान फितना फैलाते हैं, पूरे आलम इस्लाम में कोई भी ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिसके पीछे सलीबियों का हाथ ना हो। तो सलाहुद्दीन के लिए मिस्र और दमिश्क के खजाने काफी नहीं थे। मेरे चचा सुल्तान नूरुद्दीन और मेरे बाबा मलिक मौदूद का खून बहाना काफी नहीं था, जो अब वो हमारे जेरे हुकूमत शहर मूसल और हलब पर उनकी नजरें हैं। क्या ऐसा ही है? सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैंने अर्ज किया। मेरे अमीर काजी फाजिल का बहाना बनाकर फौज दरवाजे तक ले आया। उसके इरादे वाज़ेह हैं। मेरा नाम इज़्ज़ुद्दीन मसूद है। जंगियों की मिरास किसी ऐसे गद्दार को नहीं दूंगा जिसका जंगियों से कोई ताल्लुक नहीं। लगता है किसी और तरीके से सलाहुद्दीन को याद दिलाना पड़ेगा कि उम्मत का असल कायद और असल रियासत कौन सी है। जंगियों के होते हुए भी जो शख्स अपनी एक अलग रियासत कायम कर ले, उसे याद दिलाना आसान नहीं। सलाहुद्दीन ने मेरे बाबा मलिक मौदूद को, मेरे चचा सुल्तान नूरुद्दीन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। मेरे भाई यारों की भी इसका शिकार हुए। जंगी रियासतें और वो जंगी खानदान जो उसे कायम रखेंगे खत्म नहीं हुए। सुल्तान इस्माइल के वफादार लश्कर के साथ मैंने मूसल के उस पार पड़ाव डाल लिया है। अय्यूबियों को
असल वारिस कौन है बताने का वक्त आ गया है, और साथ ये भी कि ये सरजमीन किस पर चमके साए तले कायम है। क्या यहां मौजूद इस शख्स को जानते हो तुम लोग? ये कुद्स के बादशाह का मुशीर खास और बिशप आला विलियम है। यही भाइयों के दरमियान फसाद करवाने वाला शख्स है। देख लो। इसके बरक्स सुल्तान सलाहुद्दीन हर बार की तरह दुश्मनों को बाहर तलाश कर रहा है ताकि खुद को मासूम जाहिर कर सके, लोगों को गुमराह करने और अपने जराइम से बच निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। अपनी अहमकाना बातें करना बंद करो और ये बताओ कि तुम मूसल में क्या कर रहे हो? ना ही मूसल और ना ही हलब, इनमें से कोई मेरा दुश्मन नहीं। अगर तुमने हमारी सुलह की पेशकश कबूल कर ली होती तो दमिश्क में भी अमन होता। हमारे शहंशाह आली अमन चाहते हैं और मैं यहां अमीर कायमास तक उनकी नेक तमन्नाएं पहुंचाने के लिए आया हूं। ये सब एक झूठ है। अमीर कायमास का यकीनन उनके साथ कोई गठजोड़ है। मेरे पोशीदा मकासद नहीं है कोई। मैं अवाम के दरमियान हूं और वैसे भी मैंने अपनी शनाख्त नहीं छुपाई। लेकिन तुम सुल्तान सलाहुद्दीन हर वक्त दुश्मन की तलाश में रहते हो। तुम्हारा मकसद मूसल और हलब को अपनी कायम करदा रियासत में कब्जे में लेने के अलावा और कुछ नहीं, और उसके साथ जंगी का नाम पूरी तरह मिटा देना है। विलियम का कहना बिल्कुल ठीक है। तुम जंगी रियासत के दुश्मन हो और हमारे हकीकी दुश्मन सलीबी नहीं बल्कि अयूबी हैं। ये कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम? बताओ कि क्या ये सलीबी हमेशा हमारी जान पे, माल पे, हमारे वकार पर नजर नहीं रखते? मैं ये सब कुछ सुल्तान नूरुद्दीन के जिहाद को जारी रखने के लिए कर रहा हूं, ना कि उनका नाम मिटाने के लिए और उन्हीं के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हारी ये हिर्स और जिद पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जाएगी। कुद्स की सरजमीन से जब सलीबियों का खात्मा हो जाएगा तो खाल्क सुकून का सांस लेगी। यरूशलेम इतना कीमती शहर है कि उसे जंग के शौकीन लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता। मेरा मुकद्दस शहर हमेशा उसी का रहेगा जो उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम उसी कुद्स से मोहब्बत का दावा कर रहे हो जिसे खून का दरिया बना दिया। उसके हर एक जर्रे के लिए मैं अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार हूं। और यकीन रखो कि मैं उस यरूशलेम को तुमसे बहुत बेहतर जानता हूं जिसे तुम आग में झोंकने को तैयार हो। आओ मनाजरा करें कि बैतुल मक़दस को हम में से कौन है जो सबसे ज्यादा बेहतर जानता है। यहां मौजूद लोग खुद फैसला करेंगे कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है।